अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहां जमीन से ही उबलता हुआ पानी निकल रहा हो? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही अजूबे की, झारखंड के गर्म जलकुंडों की। मतलब जरा सोच कर देखिए। पानी इतना गर्म कि आप उसमें सीधे चावल या अंडे उबाल सकते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। हाँ, बिल्कुल सच। और ये जगह, ये हमारे ही देश भारत में है, झारखंड राज्य में। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, झारखंड के इन कमाल के भूवैज्ञानिक खजानों को एक्सप्लोर करने। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे झारखंड के इन जियोथर्मल ट्रेजर्स के बारे में। फिर चलेंगे हजारीबाग, जहां है इंडिया का सबसे गर्म झरना। उसके बाद दुमका, जिसे लैंड ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं। फिर बाकी हॉटस्पॉट्स का एक क्विक टूर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई इस पानी का राज क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, झारखंड के भूतापीय खजाने। आप इन्हें एक तरह से नेचुरल स्पा समझ सकते हैं। और इनके होने की वजह है झारखंड की जमीन के नीचे की खास बनावट, जो इसे इतना यूनिक बनाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग या गर्म जल कुंड होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब जमीन के नीचे का पानी धरती की अंदरूनी गर्मी से, जिसे हम जियोथर्मल हीट कहते हैं, उससे गर्म होकर किसी दरार से बाहर आ जाता है, बस उसे ही हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो सवाल ये है कि झारखंड के ये झरने इतने खास क्यों हैं? वजह है इनके पानी में मौजूद चीजें। इसमें सल्फर यानी गंधक बहुत ज्यादा होता है, साथ में ढेर सारे मिनरल सॉल्ट्स भी। और हाँ, ये पानी हल्का सा रेडियो एक्टिव भी होता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है और माना जाता है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि यहाँ नहाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले मेन स्टॉप पर, हजारीबाग। ये जगह अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डर है, क्योंकि यहीं पर है भारत का सबसे गर्म जलकुंड, सूर्यकुंड। क्या आप ये टेम्परेचर देख रहे हैं? 88 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बस जरा सा ही कम। यही जबरदस्त गर्मी सूर्यकुंड को पूरे इंडिया में सबसे अलग और सबसे गर्म बनाती है। कमाल है ना? और देखिए, हजारीबाग की कहानी सिर्फ सूर्यकुंड पर खत्म नहीं होती। अकेले सूर्यकुंड कॉम्प्लेक्स में ही 5 अलग-अलग कुंड हैं: सूर्य, लक्ष्मण, राम, सीता और ब्रह्मकुंड। और मजे की बात यह है कि इन सबका टेम्परेचर अलग-अलग है। इनके अलावा टाइगर प्रपात, कावा और हरहद भी इसी जिले के काफी फेमस हॉट स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, तो हजारीबाग से आप चलते हैं दुमका। अगर हजारीबाग का दावा सबसे ज्यादा गर्मी का है, तो दुमका का दावा है सबसे ज्यादा संख्या का। यहां इतने सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं कि इसे झरनों की धरती कहना बिल्कुल सही होगा। दुमका में आपको हॉट स्प्रिंग्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी, जैसे कि ईरानी बहल, जो मयूराक्षी नदी के किनारे है और टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। इसके पास ही झुमका भी है। फिर ततलोई, तापापानी, नूनबिल, बारा झरना और सुसुम पानी भी यही है। मतलब चॉइस ही चॉइस है। यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। 2 नाम हैं, ताता पानी और तपा पानी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन याद रखिएगा, ताता पानी है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में और तपा पानी है दुमका में। तो अगली बार जब आप प्लान करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो हजारीबाग और दुमका तो हो गए, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। झारखंड के और भी कई जिलों में ये नेचुरल वंडर्स फैले हुए हैं। तो चलिए एक फटाफट टूर करते हैं बाकी जगहों का। तो ये देखिए, ये गर्म झरने और भी कई जिलों में फैले हुए हैं। जैसे पाकुड़ में आपको लाडला, उदय और शिवपुर सोता मिल जाएंगे। धनबाद में ततुलिया और चरक खुद्र हैं। चतरा में द्वारी है और लातेहार में वो मशहूर वाला ताता पानी। इससे एक बात तो साफ है कि झारखंड वाकई जियोथर्मल एक्टिविटी का एक बड़ा हब है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये झरने कहाँ कहाँ हैं, पर अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर इस पानी में ऐसा क्या राज है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे की साइंस काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर झरने दामोदर वैली के आसपास हैं। होता क्या है कि जमीन के नीचे बहुत सारी दरारें हैं, जिन्हें हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। अब धरती के कोर की गर्मी से नीचे का पानी गर्म होता है और फिर इन्हीं दरारों से रास्ता बनाकर ऊपर सतह पर आ जाता है, बस। और अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की, जो कि बहुत फेमस हैं। पानी में जो सल्फर या गंधक होता है ना, वो स्किन की बीमारियों जैसे खुजली वगैरह के लिए कमाल का माना जाता है। इसमें मौजूद मिनरल सॉल्ट्स बॉडी को रिलैक्स करते हैं और जाहिर है गर्म पानी से जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस में भी आराम मिलता ही है।
तो हेल्थ तो एक पहलू है, पर इनका कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये मेडिकल और इको टूरिज्म के लिए बड़े अट्रैक्शन है। खासकर सूर्यकुंड में मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों लोग आते हैं आस्था की डुबकी लगाने और इलाज की उम्मीद में। ये झरने वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो हमने हेल्थ की बात की, टूरिज्म की बात की, पर जरा एक कदम और आगे सोचें। क्या ये उबलते हुए झरने झारखंड के लिए क्लीन एनर्जी का भविष्य हो सकते हैं? जियोथर्मल एनर्जी के तौर पर इनका इस्तेमाल, ये एक ऐसा सवाल है जो इन नेचुरल वंडर्स को फ्यूचर की एक बड़ी पॉसिबिलिटी से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है ना?